व्हाट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया। जब हर्निया बन जाता है तो इसका इलाज क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस हर्निया। हेलो व्यूअर्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हर्निया का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। और इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको बताएं कि यह हर्निया है क्या। हर्निया एक ऐसी सर्जिकल प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ये होता है कि पेट की जो दीवार होती है, हमारी पेट की दीवार में कोई सुराख हो जाए। हर्निया का मतलब है रप्चर हो जाना, कोई चीज़ पंक्चर हो जाना, कोई सुराख हो जाना, कोई छेद हो जाना। इसको उर्दू में हरनी भी कुछ लोग कह रहे होते हैं, और एक लोकल लैंग्वेज में इसको पहाड़ भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पहाड़ हो गई है, हरनी हो गई है। ये हर्निया एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पेट की दीवार में सुराख हो जाता है, या पेट की दीवार फट जाती है थोड़ी सी जगह से, या एक छेद सा बन जाता है। तो उसमें जो पेट के अंदर की जो चीज़ें हैं वो उस सुराख में से बाहर आने की कोशिश करती हैं, इसको हर्निया कहते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कपड़ा एक होता है, कपड़े में छेद आ जाता है तो उस छेद में से अब कोई चीज़ भी गुजर सकती है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि हर्निया हो गया हुआ है। हर्निया अब या तो नाफ वाली जगह पे होता है मोस्टली, या फिर इंग्वानल रीजन में या नलों वाली साइड पे हर्निया होता है, जांघिए वाली साइड पे हर्निया होता है। तो मेल्स में जो हर्निया ज़्यादातर होता है वो इंग्वानल हर्निया बहुत ज़्यादा होता है। जो फीमेल्स में हर्निया ज़्यादातर जो इनकाउंटर होता है, जो एक्सपीरियंस किया जाता है, जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वो नाफ वाली जगह का हर्निया होता है। और इसका पता कैसे चलेगा कि इस जगह पे एक बल्ज सी बन जाएगा, गिल्टी सी बन जाएगी, एक ऐसी स्वेलिंग सी, एक उभार सा बन जाएगा जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जब पेशेंट कफ़ करता है, खांसी करता है, जब कोई ऐसा पेट का प्रेशर बढ़ने वाले काम करता है, दायमी खांसी होती है, दायमी कब्ज़ होता है, और वज़न उठाने वाला काम करता है। तो इसमें ये जो गिल्टी होती है या फिर जो स्वेलिंग होती है, जो उभार होता है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। और इसमें जैसे खांसी करते हैं, इसको टेस्ट करने का तरीका ये, जैसे खांसी करते हैं एक इम्पल्स सी आती है, जैसे उभार बढ़ता है, जैसे ऐसे इम्पल्स सी आएगी, उस उभार को वो उभरेगा, कफ इम्पल्स हो रही होगी। तो ये एक तो बल्ज होगा। दूसरा ये होता है कि इसमें पेन होता है, जो वक्त के साथ साथ पेन बढ़ता जाएगा, डल सा और हर वक्त सा कांस्टेंट सा पेन होता है, क्योंकि इसमें चीज़ जो चर्बी होती है, ओमेंटम जिसको बोलते हैं, वो अगर इस सुराख में आके फंस जाता है तो ओमेंटम और वो जो चर्बी होती है पूरे पेट को, मैदे को से खींच रही होती है। ऐसा लगता है कि खींच रही है कोई चीज़, डल सा खींचने वाला पेन हो रहा होता है। एक अलामत ये भी होती है कि जब ये बहुत ज़्यादा अरसे के लिए ये ऐसे पड़ा रहे, इसका इलाज ना कराया जाए, तो इसमें जो है अंतड़ियाँ होती हैं, अंतड़ियाँ फंस जाती हैं, और अंतड़ियाँ फंसने की वजह से अंतड़ियों की रुकावट वाली अलामत भी होना शुरू हो जाती है, जिससे उल्टी हो सकती है, पेट फूलना शुरू हो सकता है। और दूसरा ये होता है कि इसमें पेन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और कब्ज़ हो जाती है। और सीवियर कंडीशन अगर इसको इलाज नहीं कराया जाता तो अंतड़ियों में जो खून की सप्लाई होती है उसमें रुकावट आती है, और अंतड़ियाँ गलने सड़ने का चांस भी होता है। वो एरिया मतलब स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और फिर अंतड़ियों का वो हिस्सा फिर ये फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। एक बात ये याद रखने वाली है, जहन नशीन कर लें कि हर्निया कभी भी होम्योपैथिक मेडिसन से या हकीमों की दवाइयों से या फिर योगा से, कोई स्पेशल फूड से और आयुर्वेदिक मेडिसन से या यूनानी दवाइयों से इसका इलाज कभी नहीं होता। ये इसको इस तरह समझें कि जैसे कपड़े में कपड़ा छिज जाता है, एक सुराख हो गया हुआ है, कपड़ा छिज गया है, तो उसको आपने रफू करना है। उसको जब तक आप सिएंगे नहीं, सिलाई नहीं करेंगे, जब तक एक सुराख है उस सुराख को बंद नहीं करेंगे। दीवार में अगर एक सुराख हो गया उसको बंद नहीं करेंगे, मेडिसिन से सुराख नहीं बंद होगा। कपड़े में अगर छिद गया है, अगर उसको सिलाई नहीं करेंगे वो सुराख बंद नहीं होगा। इसका ओनली एंड परमानेंट सोल्यूशन इज़ सर्जिकल रिपेयर। सर्जरी के थ्रू इसको आप इस कपड़े की दीवार जो फटी है उसको रफू करेंगे। जैसे दीवार कोई फटी है तो उसको सुराख को बंद करेंगे, तो इसको मैकेनिकली हमें, सर्जिकली हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, और सर्जरी ही इसका एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन है। कितने अरसे तक पेशेंट वेट कर सकता है अगर हर्निया का
उसे मसला हो गया हुआ है, तो पेशेंट आके पूछते हैं कि हम इसको वेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ये अनप्रिडिक्टेबल है, हमें कोई आइडिया नहीं होता। इवन हर्निया जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग भी पेशेंट उसके साथ दे कैन लिव विद देम, वो उसके साथ रह सकते हैं। और लेकिन अगर ख़राब होने को आए तो ये हफ्तों में और महीनों में ये फंस सकता है हर्निया, और फंस सकता है जिसकी वजह से अंतड़ियों की रुकावट हो सकती है। तो ये नहीं बताया जा सकता कि हर्निया के साथ हम कितना अरसा वेट कर सकते हैं। हाँ, आप वाचफुल वेटिंग कर सकते हैं। शुरू में छोटा हर्निया होता है, वाचफुल वेटिंग के दौरान ये होता है कि आपने फिर भी एहतियात करनी है, ऐसे काम नहीं करने हैं जो ज़्यादा वज़न उठाने वाले हों, तो ये फिर उभार ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है, हर्निया बड़ा होता जाता है, कम्प्लेक्स हर्निया बन जाता है। दूसरा ये होता है कि घर के ऊपर आप कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं, ये है कि जब तक आप ऑपरेशन का वेट कर रहे हैं जितने अरसे तक, तो आपने स्मॉल मील लेने हैं। खुराक जो है पेट भर कर नहीं खानी, ज़्यादा एकदम नहीं खा लेना, वो फिर अंतड़ियों में से गुजरेगा। अगर वो वहाँ पे फंस गया तो फिर वापस निकलने के चांस नहीं होते, तो ख़तरा हो सकता है। दूसरा ये है कि कब्ज़ नहीं होने देनी। कब्ज़ होने देंगे तो तब भी ये मसला करेगा, हर्निया फंस जाएगा और फिर जान का मसला बन सकता है। तो हर्निया की ट्रीटमेंट के कितने तरीके हैं? है तो सर्जिकल रिपेयर, लेकिन ये सर्जिकल रिपेयर मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है। या तो ये ओपन टेक्निक से की जाती है, ओपन टेक्निक, या फिर ये लेप्रोस्कोपी से की जाती है, और या फिर ये रोबोटिक सर्जरी से की जाती है। जिस भी टेक्निक से की जाए, या तो ये मैश के बग़ैर रखते हैं, जब मैश एक जाली होती है उसके बग़ैर, या तो इसको सी देते हैं दीवार को, सुराख को बंद कर देते हैं, या फिर ये है कि इसमें जाली रख देते हैं। जो ओपन टेक्निक होती है उसमें सिंगल इंसियन देते हैं, और फिर सिंगल इंसियन के बाद आपने उस सुराख को पहले बंद करना होता है, उसके ऊपर आप जाली रख देते हैं। अगर जाली वाला ऑपरेशन किया होता है तो इसमें दोबारा होने के चांसेस लेस देन 1% हैं, और इट्स 99% सक्सेसफुल। अगर आप जाली के बगैर करते हैं, सिर्फ सी देते हैं उसको, तो उसमें दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 5 to 10% तक होते हैं, इवन 12% तक हो सकते हैं। ये पेशेंट के साथ डिस्कस करके, जो भी ऑप्शन होती है वो पेशेंट के साथ डिस्कस करके वो अपनाई जाती है, क्योंकि अगर आप जाली के साथ करें तो उसका फ़ायदा तो ये है कि वो दोबारा नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये है कि अगर इन्फेक्शन हो गई तब एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें से रेशा बनता रहता है, फिर हमें वो जाली बाज़ दफ़ा फिर निकालनी पड़ सकती है। तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी किया जाए तो सेम रिज़ल्ट्स होते हैं। लेप्रोस्कोपी के थ्रू ये होता है कि कैमरा डाला जाता है पेट के अंदर, और जो दीवार थी ओपन टेक्निक में, बाहर से, ओपन टेक्निक में आप बाहर से दीवार को सी रहे हैं और जाली रख रहे हैं। तो जो लेप्रोस्कोपी होती है वो आप पेट के अंदर से जाके दीवार की पिछली साइड पे जाली रख देते हैं। वहाँ से जो चीज़ें हर्निया के अंदर जा रही तो उनको निकाल के पेट में डाल देते हैं, क्योंकि पेट का हिस्सा होती हैं, चर्बी हो चाहे अंतड़ियाँ हों। फिर जो दीवार को पिछली साइड से रिपेयर करते हैं, कैमरे के थ्रू आप पिछली साइड से देख रहे होते हैं दीवार को, तो उसके थ्रू आप रिपेयर करते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपी के थ्रू होता है। रोबोटिक के थ्रू भी वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू होता है, कैमरा डाला जाता है और उससे की जाती है। ये इलाज के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। परमानेंट सोल्यूशन सर्जरी ही है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, लेकिन बेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड और टाइम टेस्टेड जो है वो जाली वाला है। जिस टेक्निक से भी करें, जाली वाला मजबूत ऑपरेशन होता है, और ये इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी, और वो दीवार मजबूत हो जाती है। ये थे आज का हमारा टॉपिक कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल रिपेयर ऑफ दिस हर्निया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।